Hello everyone, welcome to ALS Education Center and today's topic is major crops. So आज हम पढ़ेंगे टॉपिक major crops which is food crop, fiber crop and beverage crop. So first is food crops, इसमें क्या आएगा हमारा wheat, rice, maize and millet. Fiber crop में cotton and jute and beverage crop में tea and coffee. Food crops means ऐसी crops जिससे हमें कुछ खाने के लिए like अनाज like these crops are known as food crops. फाइबर क्रॉप वो क्रॉप जो कि हमें कुछ पहनने के लिए हमारी यूजेस जो कि वेयर करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए जो यूजेस होता है वो फाइबर क्रॉप देता है, ठीक है. एंड बेवरेज क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि ड्रिंक के यूजेस में रहते हैं, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द फूड क्रॉप, फर्स्ट इज वीट. सो वीट इज़ मेनली ग्रो इन कनाडा, यूएसए, अर्जेंटीना, इंडिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया. ये सारे कंटिनेंट में क्या होता है या फिर कंट्री में यहाँ पर ये इसको उगाया जाता है, ठीक है, वीट को. इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन हम देख लेते हैं, ठीक है. मॉडरेट टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट, ठीक है. मॉडरेट टेम्परेचर मीन्स ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मीन्स इक्वल टेम्परेचर चाहिए वीट के ग्रो के लिए. एंड रेनफॉल इज़ एसेंशियल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन ऑफ वीट, ठीक है. ठीक है, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन ऑफ वीट. वीट को जब उगाया जाता है तो उस टाइम पे बारिश बहुत ज़रूरी है. सेकेंड इज नीड्स ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्ट, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसको कड़ी धूप चाहिए होती है, ठीक है, कड़ी धूप. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर वीट कल्टिवेशन, ठीक है. लोमी सॉइल मतलब वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल होता है वीट के कल्टिवेशन के लिए और बेस्ट भी होता है, ठीक है. नाउ विल मूव टू द सेकेंड विच इज़ राइस. तो ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है हम लोग देखते हैं. चाइना, इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है. जहाँ ये सारे कंट्री स्टेट यही सब हैं जहाँ पर क्या उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है, ठीक है. ड्यू टू सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन 2 or 3 राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है. तो अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से 2 और 2-3 बार क्रॉप्स को उगाया जाता है, इस मतलब राइस को उगाया जाता है वेस्ट बंगाल, इंडिया में और बांग्लादेश में, ठीक है. राइस इज़ अ स्टेबल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. सो जो राइस होता है वो बहुत ही अच्छा मतलब स्टेबल डाइट होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में. नाउ लेट्स स्टडी द क्लाइमेटिक कंडीशन. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी. तो राइस को क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है. सेकेंड, मॉडरेटेड टू द हाई रेनफॉल, रेनफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड एलोवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर, ठीक है. एलोवियल क्लेई सॉइल चाहिए जो कि वाटर को रिटेन कर सकता है. नाउ थर्ड, लेट्स मूव टू द थर्ड विच इज़ मेज़. मेज़ को कहाँ उगाया जाता है. मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, रसिया एंड कनाडा. तो ये इस कंटिनेंट स्टेट जहाँ पर भी जो भी बोलिए यहाँ पर इसको उगाया जाता है. लेट्स लर्न द क्लाइमेटिक कंडीशन. मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज, ठीक है. इक्वल मीन्स ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेज को उगने के लिए, ठीक है. मेज नीड्स अ लॉट ऑफ सनशाइन टू ग्रो, ठीक है. मेज को सनशाइन मतलब बहुत कड़ी धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इज़ बेस्ट टू द मेज प्रोडक्शन, ठीक है. फर्टाइल सॉइल जो कि वेल ड्रेन्ड हो वो बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट होता है मेज कल्टिवेशन के लिए. नाउ फोर्थ इज मिलेट्स विच इज़ द लास्ट ऑफ फूड क्रॉप्स. मिलेट्स पढ़ते हैं. मिलेट्स आर ग्रोन इन इंडिया, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर. ज्वार, ragi and banjra are the main millet crops grown. They are also called chorus grains, ठीक है. तो ये इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, नाइगर ये सारे कंट्री है जहाँ पर मिलेट्स को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है. ज्वार, रागी, बांजरा ये सब मेन क्रॉप्स होते हैं किसके, मिलेट्स के, ठीक है. इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरस ग्रेन्स को. कोरस ग्रेन्स भी इनका सेकेंड नेम है. नाउ क्लाइमेटिक कंडीशन विच इज़ गिवन ओनली 2.
मिलेट रिक्वायर्स रेनफॉल एंड हाई टू द मॉडरेट टेम्परेचर। मिलेट्स को रेनफॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, एंड मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, इक्वल। दे कैन ईजली बी ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। ये वहाँ पर भी उग जाते हैं जो कि बहुत ही कम फर्टाइल है और थोड़ी सी सैंडी टाइप में, ठीक है, इस जगह पे भी वो ईजली ग्रो कर जाते हैं। Now let's move to the fiber crop. First is cotton. USA, India, China, Egypt, Brazil and Pakistan are the main cotton producing countries of world. ठीक है, तो USA, इंडिया, चाइना, इजिप्ट, ब्राज़ील, ये सारे जो क्या हैं कंट्री हैं, वहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉटन प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन ऑल ओवर द कंट्री। सो कॉटन का जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ पर होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हर जगह, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड इसको उगाया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है रॉ मटेरियल्स, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न द क्लाइमेटिक कंडीशन। हाई टेम्परेचर्स एंड लो रेनफॉल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ठीक है। हाई टेम्परेचर और बहुत ही कम रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है कॉटन के उगने के लिए। At least 210 frost-free days and bright sunshine are essential for the growth of cotton plant, ठीक है। दिस इज़ वेरी important point। तो इसमें 210 फ्रॉस्ट का फ्री डेज होता है जिसमें ब्राइट सनशाइन का यूज़ किया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉटन प्लांट के उगने के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट, ब्लैक ऑलिवियल सॉइल इज़ अ बेस्ट फॉर द कॉटन कल्टिवेशन, ठीक है। तो जो ब्लैक और एलुवियल सॉइल होता है वो बेस्ट होता है कॉटन की कल्टीवेशन और फिर हार्वेस्टिंग के लिए। नाउ सेकेंड इज जूट। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द मेन जूट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, ठीक है। जो इंडिया है एंड पाकिस्तान, बस बांग्लादेश, ये दो ही कंट्री है जहाँ पर जूट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। एंड जूट को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, इनका सेकेंड नेम है। नाउ लेट्स लर्न द क्लाइमेटिक कंडीशन। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट, ठीक है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड क्लाइमेट का यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जूट के ग्रोइंग के लिए, ठीक है। इट नीड्स हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। एंड थर्ड इज़ एलुवियल सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट। एंड एलुवियल सॉइल जो होता है वो बेस्ट होता है जूट के लिए। नाउ let us move on the beverages crops. There are two types, tea and coffee. Tea. Kenya, China, Sri Lanka and India are the leading producers of tea in the world, ठीक है। ये सारी कंट्री हैं जहाँ पर टी को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन लेट्स लर्न। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। इसको कूल क्लाइमेट मतलब ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी प्लांट, ठीक है। लोमी सॉइल होता है जो होता है वो बेस्ट होता है टी प्लांट के ग्रोइंग के लिए। थर्ड इज़ लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लकिंग ऑफ टी प्लांट लीव्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को यूज़ किया जाता है टी प्लांट की जो लीव्स होती है उसको प्लक करने के लिए। एंड फोर्थ इज टी प्लांट ग्रो वेल ऑन दी जेंटल स्लोप्स, ठीक है। कैसे मैं आपको बताऊँ, अगर कोई कहीं पर भी ऐसे माउंटेन टाइप का है तो ये स्टेप्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे से हमारा जो टी है वो उगता है, ठीक है। स्टेप्स में ज़्यादा अच्छे से वो ग्रो करता है। नाउ सेकेंड इज़ कॉफ़ी। Brazil, Colombia and India are the leading producers of the coffee in the world, ठीक है। ये सारी जो कंट्री हैं मीन्स ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इंडिया, ये जो होते हैं वो सबसे मेन कंट्रीज़ है जहाँ पर कॉफ़ी को उगाया जाता है, ठीक है। दिस इज़ कॉफ़ी। लेट्स लर्न द क्लाइमेटिक कंडीशन। वार्म क्लाइमेट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी प्लांट, ठीक है। बहुत ही मतलब गर्म क्लाइमेट, नॉट वेरी हॉट, वार्म क्लाइमेट यूज़ किया जाता है कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए। सेकेंड इज़ मॉडरेट रेनफॉल इज़ एसेंशियल फॉर द कॉफ़ी प्रोडक्शन, ठीक है। मॉडरेट रेनफॉल मतलब बहुत
लिटिल बिट ऑफ रेनफॉल का यूज़ किया जाता है कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए। थर्ड इज़ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी प्लांट। ठीक है, तो लोमी सॉइल जो होता है वेल ड्रेन्ड वो सबसे बेस्ट होता है ग्रोइंग ऑफ कॉफ़ी के लिए। एंड फोर्थ इज़ इट ग्रो वेल ऑन हिली स्लोप्स। जैसे कि टी वैसे ही सेम कॉफ़ी, ये भी स्टेप्स में अच्छे से उगेगा। अगर आप कहीं माउंटेन है, माउंटेन टाइप में अगर स्टेप्स में अगर इसको उगाया जाए तो ये बेसिकली अच्छा उगेगा, मीन्स सेम एज टी। Here our topic is finished about the major crops. I hope you all have understood it well. So if you have understood it well, please like and subscribe and share with your family. Bye.